चैप्टर हम लोगों को फिर से रिपीट करता हूँ क्या क्या पढ़ना है। टाइप ऑफ बॉन्डिंग पढ़ना है ना, बॉन्डिंग इन्वॉल्व इन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आइसोमर्स हम लोग पढ़ेंगे। IUPAC नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स है थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे कार्बन के बेस वाले कंपाउंड के। एंड नॉर्मली यू कैन से हाइड्रोकार्बन थोड़ा सा पढ़ना है ना। हाइड्रोकार्बन में क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैं और कुछ उस एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन के रिएक्शंस हैं। और थोड़ा थोड़ा हम लोग बेंजीन पढ़ लेंगे। मींस जितना भी 9th-10th के स्कोप में है उससे थोड़ा ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये यदि एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट कभी 8th क्लास में नहीं होता था। माइक ठीक करो बेटा। ये कभी 8th क्लास में भी था क्या? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट और समथिंग लाइक दिस? नहीं, नो सर। नो सर। नो सर। ठीक। बट ये सब नाम सुना है ऐसा कि डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन इज एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन? यस सर। सुना। यस। ठीक है, तो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फिर शायद आज हम लोग एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पढ़ लेंगे, बॉन्डिंग पढ़ लेंगे, टाइप ऑफ कार्बन पढ़ लेंगे, सिग्मा पाई बॉन्ड्स, वो सब पढ़ पाएंगे शायद, है ना। गुड। सो लेट्स से फर्स्ट विल सी द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, कितने बॉन्ड्स बना सकता है, क्या कर सकता है, इस टाइप की चीजें हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं पहले। सो यू कैन से 4 कार्बन, है ना, ये कार्बन की कहानी है। सो 4 लेट्स से कार्बन एटम, है ना, फॉर कार्बन एटम either you write now electronic configuration as 2,4 or you can write it as 1s2, 2s2 and 2p6 also। बच्चे ये दोनों पढ़ा है ना हम लोगों ने ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे इसको 1s2, सॉरी मैंने कुछ गलत किया है, 2p कितना होना चाहिए था? 2p2 होना चाहिए सर। 3p। 2p2 होना चाहिए। सो इट इज 2,4। K shell में we have 2 electron and let's say L shell में we have 4 electron. So as per number of valence electron is concerned, as per number of valence electron of carbon is concerned, do you think it can be 4? And thus its covalency, कोवैलेंसी का मीनिंग क्या हो सकता था? कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की वैलेंसी। इट कैन बी 4 एंड कार्बन कैन बी टेट्रावैलेंट। कार्बन टेट्रावैलेंट हो सकता था, कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता था। फॉर एग्जाम्पल, सपोज इन द मॉलिक्यूल ऑफ CH4, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बी रिप्रेजेंटेड एज दिस, लेट्स से क्रॉस से। ये सब बच्चों को समझ में आता है ऐसा कि ऐसा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन? यस सर। कार्बन के लेट्स से 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ओनली 1, सो यू कैन से इट इज लेट्स से हाइड्रोजन एंड लेट्स से इट इज हाइड्रोजन एंड इट इज हाउ ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, it is how due to let's say sharing of electron, octet of carbon get completed, duplet of hydrogen will be completed and so on, let's say, such that in the molecule of CH4 it will be hydrogen, it is hydrogen, hydrogen and let's say it is hydrogen. Carbon is forming 4 single bonds. No, carbon is forming 4 single bonds. So here you can say carbon forming 4 single bonds.
किसी बच्चे को कुछ आइडिया है कि इस ज्योमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? CH4 का ज्योमेट्री क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इट विल बी, ये टेक्निकली देखो ज्योमेट्री, एग्जैक्ट ज्योमेट्री कुछ ऐसा होगा जो बाद में ड्यूरिंग 9th and 10th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। सर आई रिमेम्बर फर्स्ट क्लास में आपने यही बताया था। सर यस यस मुझे याद है ना। टेट्राहेड्रल बोला था सर। हाँ बोलो। इस बार 9th क्लास में तो ये सब चीज नहीं है, 10th क्लास में पक्का रहेगा। हाँ पक्का रहने वाला है, और ये कुछ चीजें तुम्हें ओलंपियाड या उन सब के लिए इतना तो सब बच्चों को मालूम होना ही चाहिए बेटा ना। बेटा 9th क्लास में केमिस्ट्री इतना ही है कि अगर मैं 1 महीना पढ़ाऊं तो पूरा केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा 9th क्लास का, है ना। ये सर। हाँ वो चैप्टर ही ऐसे ऐसे हैं, मैटर अराउंड अस इज प्योर। इजी टाइप से। क्या इजी टाइप से मजा आने लगता है फिर। तो वो कर लोगे ऐसा करके, है ना। तो हम लोग वो वाला पार्ट पढ़ लेते हैं जो डिफिकल्ट वाले पार्ट्स हैं या जो ज्यादा रिलेट करने वाले पार्ट्स हैं, है ना। So anyway, ये let's say for carbon atom, carbon is let's say 2,4, it is 1s2, 2s2, 2p2. The number of valence electron of carbon is 4. It is let's say covalency is 4. For example, CH4 के molecules में कार्बन का ऑक्टेट इज कंप्लीटेड, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट इज कंप्लीटेड, कार्बन इज फॉर्मिंग 4 सिंगल बॉन्ड्स, और ये जो ज्योमेट्री है CH4 का, इट इज नोन एज टेट्राहेड्रल। टेट्रा का मीनिंग 4 है और हिड्रल का लिटरल मीनिंग क्या होता है? फेसेस। तो ये वो ज्योमेट्री है जिसके 4 फेसेस हैं। डू यू थिंक जैसा इसका एक फेस ऐसा है तो सब मिला के इस टेट्राहेड्रल के ऐसे कितने फेसेस हो जाएंगे? 4, है ना, 4 सच फेसेस। So you can say it consists 4 triangular faces, इसलिए इसका नाम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। यस बच्चे, ये समझा है तुम लोगों ने ऐसा? नहीं समझ रहा सर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें देखो क्या समझ में नहीं आया, थोड़ा थोड़ा मुझे पहले बताओ। मतलब जो ऊपर ब्लैक में लिखा था वो समझ में आया कि नहीं आया, कि कार्बन 2,4 लिख सकते हैं या 1s2, 2s2 या 2p2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। वेरी गुड। ये कोवैलेंसी क्या होती है? अच्छा, कोवैलेंसी का मतलब होता है कि जैसे कार्बन बेटा 4 बॉन्ड बना सकता है ना। अच्छा, ये समझ में आता है बॉन्ड का मीनिंग क्या है? हाँ सर, जुड़ाव, जुड़ा हुआ। वेरी गुड। तो ये 4 हाइड्रोजन से जुड़ सकता है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना। और फिर उसके नीचे हमने कोई ये जो डायग्राम दिखाया वो उसमें से मेरे को कुछ भी नहीं समझा। अच्छा, जैसे कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन थे वो 4 क्रॉस से बना दिए हम लोग ने ग्रीन कलर के, है ना। और हाइड्रोजन का जो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो मैंने डॉट से बना दिया, रेड डॉट से, है ना। आप देखो अगर और फिर लास्ट में हमने सिंपल बॉन्ड बनाया। यस, तो भाई अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर शेयर्ड हो रहे हैं तो उसकी वजह से एक बॉन्ड बनता है ना। अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं, एक कार्बन से एक हाइड्रोजन से, तो वो एक बॉन्ड से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसका। ऐसा अंशुल कुछ और समझ में आया? आ गया से समझ में। ठीक। यस बेटा, किसी और बच्चों को डाउट है इसमें जो लिखा है यहाँ? सर बट मेरे को ऐसे जानना था कि शेप्स कैसे डिसाइड करते हैं कि ये टेट्राहेड्रल है कि कैसे? शेप्स के लिए ना क्लास 11th में थियरी हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, VSEPR होता है ना।
तो सब पढ़ेंगे, प्रिडिक्ट भी करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग नाम का एक बड़ा चैप्टर होता है क्लास 11th क्लास में। हाँ सर। यस, अभी के लिए बस इतना याद रख सकते हो, मतलब CH4 अगर याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है कि CH4 का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है ना। सर इस साल हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं क्या? किसने बेटा? केमिकल बॉन्डिंग इस साल शायद हम लोग केमिकल बॉन्डिंग उतना नहीं पढ़ पाएंगे, देखते हैं लास्ट में अगर टाइम मिलेगा तो कर लेंगे। जैसे NTSC के सिलेबस में तो सजेस्टेड है ना केमिकल बॉन्डिंग। हाँ तो उतना हम लोग पढ़ लेंगे ना, उसे टेंशन नहीं है। सर हम्म 9th में तो अपन केमिकल बॉन्डिंग पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में 2 तो टाइम पास चैप्टर है और फिर बाकी के 2 चैप्टर अरे है, उनमें इतना तंत्र नहीं अरे है, तो इजी से अरे है। तो मना थोड़ी किया गया है कि 9th में नहीं पढ़ सकता। ओके भाई, ये समझा तुम लोगों ने? Yes, बेटा ये sir. जो या so apart from, let's say, carbon can form single bond, we'll see more type of example of carbon, but you can say, suppose है ना, if let's say you can say 2 electrons get shared, if 2 electrons get shared between 2 atoms है ना, let's say if 2 electrons get shared between 2 atoms, they consist, you can say, single covalent bond, they consist single covalent bond, जैसा ये CH4 में दिखाया हुआ था कि भाई कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए ना, देखो यहाँ है ना। now but if let's say 4 electrons, but if 4 electrons get shared, then it consists, do you think यहां हो जाता ये डबल बॉन्ड? और अगर 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते तो क्या रिप्रेजेंटेशन हो सकता था? Triple bond. Triple Triple covalent. ट्रिपल bonds. बॉन्ड है ना, ऐसा आसान सा। इसमें तो सब बड़ा चिंदी टाइप सा लग रहा है यार, ये सब तो है ना। and for, you can say, sharing of 6 electrons, it is represented by triple bond. For example, है ना, let's say for example, suppose let's say if we have one of the carbon atom, and let's say this electron of carbon atom can be represented as this, है ना, suppose ये जो कार्बन है, it may be represented as this, another carbon atom can be represented as this, है ना। So here let's say we have 2 carbon atom, यहाँ let's say it is hydrogen, it is another hydrogen atom, it is another hydrogen atom, and it is another hydrogen atom. Suppose कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है और जिसके इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते थे ऐसा। Now to complete octet of this carbon, it can share electrons like this. So 2 electron with carbon and 1 electron each with hydrogen. And similarly, यहाँ भी let's say 8 electrons get shared like this. So can we say it may be represented as the carbon के बीच में how many electrons get shared? 4. 4. So दोनों के बीच में I can represent double bond.
कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन गेट शेयर्ड, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल बॉन्ड. It is represented by single bond and represented by single bond. तो ये समझ में आ रहा है कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कैसे पता चलेगा कि डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है दोनों एटम्स के बीच में. If 4 electrons get shared, it will be represented by double bond. If 2 electrons get shared, it is represented by, let's say, single bond. यस मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ, शायद उससे थोड़ा सा और क्लियरिटी आए. दिस मे बी सपोज कार्बन एंड हियर 3 electrons and 1 more electron for this carbon atom. Another carbon atom having, let's say, these 4 electrons. So ब्लू वाले कार्बन एटम के लेट्स से मैंने क्रॉस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किए और ग्रीन वाले के लिए लेट्स से डॉट से मैंने इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किया. दिस विल बी वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम एंड इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन. Now between both carbon atom, सब मिला के let's say 6 electrons get shared, and it is how, let's say, duplet or octet of hydrogen as well as carbon get completed. Now in this case, carbon and carbon के बीच में we should have triple bond. Carbon is forming one bond with this hydrogen and one bond with this hydrogen. So यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है. As सब मिला के I can say 6 electrons get shared here, और यहाँ let's say सब मिला के I can simply say 4 electrons get shared here. इस बच्चे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कैसे कैसे बन सकता था. यस सर. तो सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, एंड ट्रिपल बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है. 3 इलेक्ट्रॉन बाई ईच है ना, तो सब मिला के 6 इलेक्ट्रॉन्स. डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन बाई ईच मीन सब मिला के 4 इलेक्ट्रॉन्स. सर मेरे को एक चीज पूछनी थी. यस पूछो बेटा. सर आयोनिक और कोवलेंट में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा कंसिडर होता है? ये कंपैरिजन सही नहीं है, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे समझेंगे बेटा. आयोनिक बॉन्ड एज सच कोई बॉन्ड होता नहीं है ना. इट इज जस्ट अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो बॉन्ड कहने के लिए सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड है. फिर भी अगर तुझे कंपेयर करना है तो यू कैन से आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है कोवलेंट बॉन्ड से, है ना. ओके सर, बट कोई अलग से कोई एक बॉन्ड नहीं होता आयोनिक बॉन्ड, है ना. जैसे हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड है, सो यू कांट से Na+ एंड Cl- के बीच में एक आयोनिक बॉन्ड है ना. ओके सर. हम लोग धीरे समझेंगे बेटा. वहां लैटिस डिफाइन होता है तो उसका लैटिस एनर्जी डिफाइन होता है, उसका बॉन्ड एनर्जी डिफाइन नहीं होता आयोनिक बॉन्ड का, है ना. ओके. तो एक और चीज कि मतलब आपने पहले एक बार कभी बोला था कि नो बॉन्ड इज फुल्ली आयनिक और कोवेलेंट, मतलब कुछ कुछ दोनों मिलके होते हैं ना. तो फुल्ली कोवलेंट तो होते हैं, फुल्ली आयोनिक कोई नहीं होता, है ना. फुल्ली कोवलेंट तो हो सकता है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, है ना. यस सर. हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड तो फुल्ली कोवलेंट है ना, कंफर्मली. यस सर. परफेक्ट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम के बीच में. तो यस सर, क्योंकि वो नॉन पोलर जैसे कोवेलेंट. मुझे चलो हाँ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है. चलो मुझे यहाँ कुछ ये वाले एग्जांपल्स करके दिखाना तुम लोग. सपोज हाइड्रोजन यहाँ एक क्रॉस है और यहाँ एक डॉट है. फॉर ऑक्सीजन we have, let's say, 6 electrons get shared, 6 valence electron, and it is valence and valence electron, same as nitrogen. Cross cross
and cross, and this will be nitrogen and this, है ना? So here in this case, can we say between hydrogen and hydrogen atom, how many electrons get shared? 2. 2. If 2 electron gets shared, this may be represented as single bond between hydrogen and hydrogen. Oxygen के बीच में how many electrons get shared? 4. 4. 4. So it may be represented as O double bond O. नाइट्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड हैं? 6. 6. 6. So it can be represented as nitrogen triple bond. So यहाँ सब मिला के let's say 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड थे, यहाँ सब मिला के let's say 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड है, मिला के 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड. ये सब आसान लग रहा है कि नहीं? यस सर, आसान लग रहा है सर. अभी मेरे को समझ में तो नहीं आ रहा. क्या मेरे को समझ में नहीं आ रहा बेटा, इसमें क्या समझ नहीं आ रहा है ये तो बता मुझे. कि हमने H और H के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन लिख रखे, एक तो क्रॉस और एक जीरो, और H हाँ. और बीच में बॉन्ड लिख दिया आपने. हाँ हाँ, तो अभी तो बताया था कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होंगे 2 हाइड्रोजन एटम्स के बीच में तो सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यस. 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होंगे तो उसको डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 लाइन खींच सकते हैं, है ना, 2 बॉन्ड बना सकते हैं. और नाइट्रोजन के क्या ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पता कर पाता है. नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. ऑक्सीजन 2,6 है, नाइट्रोजन 2,5 है, हाइड्रोजन 1 है ना. यस. Now next is, suppose you can say type of covalent bond. Type of covalent bond, let's say एक हम लोग लिख सकते हैं, one of the bond is named as sigma bond and this may be represented by this symbol as sigma. So sigma bond, and another is nothing but let's say I can say pi. So it may be represented like this as pi bond. तो एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है. So between 2 bonded atom, सिग्मा का साइन फिर से बना के दिखाओ बेटा, ये ऐसा कुछ है ना. ठीक है सर. So between 2 bonded atom, if only single bond is present. Between 2 bonded atom, if only single bond is present, it is let's say sigma bond, and in the case of multiple bonds, it has 1 sigma and remaining are let's say pi bonds. So type of covalent bond, but डिटेल में
सिग्मा क्या होता है एग्जैक्टली, पाई क्या होता है एग्जैक्टली, वो तो हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। बट सपोज अगर मेरे पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो उसका मीनिंग बस सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड होता है। वो एक से ज्यादा बॉन्ड है तो उसमें एक तो सिग्मा ही होता है और रिमेनिंग नंबर ऑफ बॉन्ड्स विल बी पाई बॉन्ड। जैसा ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है कि पाई बॉन्ड है? सिग्मा। सिग्मा। So it consists only one sigma bond. ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है उसमें क्या है? एक सिग्मा एक पाई। इसमें sigma, एक सिग्मा है और 1 पाई है, सॉरी, है ना? इसमें 1 सिग्मा एंड यू कैन से 1 पाई बॉन्ड है। N3 में कितना है? सर 1 सिग्मा 2 पाई। 1 सिग्मा बॉन्ड है एंड पाई बॉन्ड, है ना? इस बेटा ये समझ में आ रहा है कि अगर सिंगल बॉन्ड ही है तो उसको हम लोग सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे, और अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट होंगे। क्लास 11th में डिटेल में समझ लेंगे एक्सियल ओवरलैपिंग क्या है, साइडवेज ओवरलैपिंग क्या है ना, और कैसे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, कैसे पाई बॉन्ड बनेगा। वी हैव सम बॉन्ड नोन एज डेल्टा बॉन्ड आल्सो। तो डेल्टा बॉन्ड क्या है वो सब सीखेंगे बाद में, सिग्मा पाई डेल्टा। अभी के लिए बस सिग्मा एंड पाई का मीनिंग समझो। सिंस कार्बन डेल्टा बॉन्ड नहीं बनाता है तो डेल्टा हम लोग बाद में सीखेंगे। इस बच्चे ऐसा लिखा है तुम लोगों ने? एक सेकंड सर, लिख रहे हैं। तो किन्हीं दो एटम्स के बीच में जो बॉन्डेड एटम है कम से कम एक बॉन्ड तो होगा ही ना वहां, है ना? जैसे अगर दो बॉन्डेड एटम है तो कम से कम एक बॉन्ड जरूर होगा वहां। यस सर। अदरवाइज वो मॉलिक्यूल में जुड़ा हुआ ही नहीं होगा, वो अलग अलग एटम्स हो जाएंगे। यस, ऐसा लिखा है अभी तक? यस सर। ओके, एक क्वेश्चन तुम लोग आसान सा पहले मुझे करके दिखाओ। फाइंड आउट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ना, फाइंड आउट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स present in following. You have to find out number of sigma and pi bond present in following. एक दो एग्जाम्पल में करके दिखाऊंगा आसान सा। सपोज इफ इट इज HC ट्रिपल बॉन्ड and C triple bond N. How many sigma bond it has? 4. 4. So it consists 4 sigma and how many pi bonds? 4. 4. So it consists 4 sigma bonds and 4 pi bonds.
बच्चे ये इसमें किसी बच्चे को कुछ डाउट है तो पूछो, अदरवाइज मैं बाकी सारे एग्जांपल्स लिख दूंगा जल्दी से फिर। इट कंसिस्ट 4 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 4 पाई बॉन्ड्स। ये क्लियर है? यस सर। अच्छा ठीक है, अब ऐसा दूसरा मुझे करके दिखाओ तुम लोग। लेट्स से इफ इट इज C double bond C and let's say CN, CN, CN and CN। थोड़ा सा ख्याल रखना, CN मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये है ना, जरूरी नहीं कि हमेशा तुम लोग को एक्सटेंड करके दिया जाएगा, है ना। थर्ड वन, लेट्स से CH3 CH and double bond CH2। लो पहले ये और दो के लिए मुझे करके दिखाओ, हम लोग और एग्जाम्पल भी समझेंगे अभी। यस आदित्य, सेकंड का सिग्मा बॉन्ड तो सही है, पाई बॉन्ड भी बताओ कितने होंगे उसमें। आदित्य नहीं बेटा, देखो साइनाइड आयन कुछ वैसा रिप्रेजेंट होता है। यस भाग्यश्री, तुम्हारा आंसर सही है बच्चे। यस अपर्णा, तुम्हारा आंसर भी सही है। यस तेजस, पाई बॉन्ड बता कितने हैं, सिग्मा सही है तुम्हारा। यस ध्रुव, सिग्मा तो सही बेटा, पाई बॉन्ड्स बताओ मुझे कितने हैं। मैत्री, तुम्हारा सिग्मा गलत था। आदिनाथ बेटा सिग्मा सही है, पाई बताओ। भौमिक बेटा सिग्मा बॉन्ड्स गलत है तुम्हारे। यस आदिनाथ, यस ध्रुव सही है तुम्हारा। यस तेजस, थर्ड का भी मुझे, भाग्यश्री भाई बच्ची अच्छी है, सब आंसर बता देती है ना। यस भौमिक, तुम्हारा अब सही है बेटा। चलो मैं सेकंड बेटा उतना डिफिकल्ट नहीं है, और अभी तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था। यू कैन सिंपली इमेजिन ना कि ये जो CN है, CN, एवरी CN विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, है ना। जो सबके सब CN है वो कुछ ऐसे होने चाहिए थे, एंड thus it consists 9 sigma and 9 pi bonds। सेकंड वाले में किसी बच्चे को डाउट है क्या? पहले सेकंड, हम लोग थर्ड भी डिस्कस करेंगे बेटा, पहले सेकंड वाले में किसी बच्चे को डाउट है? यस अंशुल, बेटा सेकंड में डाउट है किसी बच्चे को कि नहीं? यस और नो? यस नो बोलोगे, यस बोलोगे नालायक? नो डाउट सर। नो डाउट सर। ठीक है। थर्ड वाला मैंने देखो कंप्रेस करके लिख दिया है। थर्ड वाला तुम लोग को इतना स्ट्रेच करना अपने आप से आना चाहिए कि ये जो कार्बन है वो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक ये इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और एक ये इस हाइड्रोजन और एक इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है ना। यस इतना स्ट्रेच करना चाहिए बेटा तुम लोगों को, है ना। So as per number of sigma bond is concerned, 1 2 3 4 5 6 7 8, so it consists 8 sigma bonds। so यहां मेरे पास 8 sigma bond है, और यहां मेरे पास 1 pi bond है। यस बच्चे, किसी और को कुछ डाउट्स हो तो पूछो, अदरवाइज मैं थोड़ा सा और डिफिकल्ट दूंगा फिर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स,
नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना आसान है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट करना आसान है? सर सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा आसान है, उसके बाद जो टोटल नंबर है उसमें से सिग्मा माइनस कर दो तो पाई आ जाते हैं। मतलब मुझे लगता है शायद पाई बॉन्ड काउंट करना आसान होता है बेटा। डबल बॉन्ड जहां भी दिखे वहां एक पाई बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड जहां भी दिखे वहां दो पाई बॉन्ड है ना। जैसा इफ यू सी थर्ड वाला एग्जाम्पल, उसमें एक ही डबल बॉन्ड था तो बस एक पाई बॉन्ड हो गया था सीधे सीधे, है ना। सिग्मा में शायद काउंट करना पड़ता कितने एच के साथ कनेक्टेड है, कितने बॉन्ड्स हैं, कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स लिया कि नहीं लिया, है ना। नहीं, हाँ सर। देखो तुम लोग चाहो तो एक शॉर्टकट भी समझ सकते हो, ट्रिक भी समझ सकते हो। क्या? लेट्स से नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, number of sigma bonds present in, let's say you can say non-cyclic number of sigma bonds present in non-cyclic compound। नॉन साइक्लिक मीन जिसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं हो, है ना। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट इन नॉन साइक्लिक कंपाउंड इक्वल टू n-1, where n is total number of atoms present। where n is the total number of atoms present। जैसा थर्ड वाले केस में सब मिला के हाउ मेनी एटम्स वी हैव? 9 है सर 9 है। 9 है तो 9 में से एक को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 8 बच जाता। सेकंड वाले केस में हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एटम्स वी हैव? 10। तो 10 में से हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट कर देते तो 9 सिग्मा आ जाएगा, है ना। फर्स्ट वाले में तो ऐसा कुछ फार्मूला वो सब लगाने का शायद जरूरत नहीं था हम लोग को, है ना। यस, क्लियर है ये ऐसा? सर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक क्या रहता है? बेटा साइक्लिक नॉन साइक्लिक अभी देखेंगे, इसी चैप्टर में देखते हैं, है ना। बट ऐसे लेट्स से जो हम लोग ने अभी तक स्ट्रक्चर बनाया है उसमें से कोई साइक्लिक तो नहीं है ना। मैं साइक्लिक बताता हूँ क्या है। देखो एक एग्जांपल साइक्लिक का भी लेंगे अभी। जैसे बेटा थर्ड, आई एम रिपीटिंग अगेन, थर्ड वाले में किसी बच्चे को डाउट बचा है? No. भाई कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो चारों बॉन्ड्स हम लोग कार्बन के दिखा सकते थे ऐसा, या तो वो चारों के चारों सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, या यू कैन से वो 3 सिंगल, मतलब 2 सिंगल 2 डबल बॉन्ड, या 1 सिंगल 1 ट्रिपल बॉन्ड, है ना। सब मिला के बनाएगा 4 बॉन्ड से। चलो ऐसा मुझे कुछ और एग्जाम्पल भी अभी करके दिखाओ फिर तुम लोग। इट इज नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड से रिलेटेड। सपोज द नेक्स्ट कंपाउंड इज, किसी बच्चे को अगर ये सब नाम भी पता हो तो नाम भी बता सकते हैं और कंपाउंड का मुझे, CH3COOH। क्या नाम होता है इस कंपाउंड का? एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये कंपाउंड का नाम है एसिटिक एसिड। इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स कितने हैं वो तुम लोगों को बताना है मुझे। सेम, इफ इट इज NH here, it is C double bond O, it is NH। इस कंपाउंड का नाम किसी बच्चे को पता है? इस कंपाउंड का नाम किसी बच्चे को पता है क्या है? ये यूरिया है। सो यूरिया में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, कितने पाई बॉन्ड्स हैं, वो तुम लोग मुझे बता सकते हो। एंड सिमिलरली
let's say carbon, carbon and carbon and carbon. It is hydrogen connected with hydrogen, connected with hydrogen and hydrogen. ये लास्ट वाले कंपाउंड का नाम क्या है? सिक्स्थ वाले का? बेंजीन। वेरी गुड। सो ये वाला जो कंपाउंड है इट इज नोन एज बेंजीन। तो अब थोड़ा सा एक आइडिया ये समझ सकता है, ये जो लास्ट वाला कंपाउंड है बेंजीन, ये साइक्लिक है ना, और जो फोर्थ एंड फिफ्थ है वो साइक्लिक नहीं थे। यस, गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। ऐसा ही सपोज एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इट इज H and OH, it is H and OH, it is H and OH, it is H and OH and CH2 and OH. yes, ये किसका स्ट्रक्चर होता होगा? सेवेंथ स्ट्रक्चर किसी बच्चे को आइडिया किसका होता होगा? ग्लूकोज। यस, वेरी गुड। सो ये जो स्ट्रक्चर है इट इज फॉर ग्लूकोज। वेरी गुड। So you have to just find out number of sigma bonds and pi bonds present here. सब मैं फोर्थ से स्टार्ट करते हैं, है ना? फोर्थ का कोई भी बच्चा मुझे आंसर भी दे रहा था यार। फोर्थ का आंसर किसी बच्चे ने मुझे बताया है 5 सिग्मा 5 पाई, ऐसा है? अच्छा, फोर्थ का आंसर बेटा 5 पाई तो नहीं हो सकता है। 1 पाई और बाकी सारे सिग्मा है मेरे हिसाब से। हम तो एक ही पाई है शायद, है ना? यस सर, एग्जैक्टली। डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बस वहां तो बस पाई है। तो कितने सिग्मा है इसमें? 7 सिग्मा 1 पाई है क्या? 7 सिग्मा 1 पाई। So it is 7 sigma and 1 pi bond. फोर्थ का आंसर है ना? अच्छा, ये दिख भी रहा है ना, सब मिला के 8 नंबर ऑफ एटम्स हैं, कितने हैं? यस, तो इट इज 7 सिग्मा है एंड कन्फर्मली इट हैज 1 pi bond. फिफ्थ का आंसर, फिफ्थ 7 sigma 1 pi. उसमें think. भी 7 सिग्मा 1 पाई। so 1 2 3 4 5 6 7 8, yes, so it also consists 7 sigma and 1 pi. सिक्स्थ वाले में 3 पाई है और सिग्मा 1 एक सेकंड से काउंट कर रहा हूं। 1 2 4 5 6 7 8 9। yes, 12 सिग्मा है, बट एक तो हेक्सागन ही बन गया भाई। हेक्सागन टाइप है और हेक्सागन में हर एक में एक एक H जुड़ा हुआ है, तो यू कैन से इट हैज 12 सिग्मा, it has 12 sigma and 3 pi bonds. So seventh का आंसर 19 sigma and 1 pi, I think. 19 sigma. अच्छा, ये अगेन सिग्मा और 1 pi। सब मिला के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? C6H12O6 कितने होते हैं सब मिला के एटम्स? 24। 24 है, तो ये 23 होंगे सिग्मा, पक्का पक्का यहाँ 23 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड्स। अच्छा, 23 सिग्मा कैसे आ सकता है? देखो काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। यस, 23 सिग्मा है बेटा उसमें। किसी बच्चे ने शायद O और H के बीच का बॉन्ड नहीं लिया होगा।
So it is 23 sigma and 1 pi bond, है ना? थोड़ा किसी बच्चे को डाउट है इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड काउंट करने के जो 7 एग्जांपल्स किए हैं हम लोगों ने? डाउट सर यस सर वो बेंजीन में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 12 है, तो फिर उसमें सिग्मा बॉन्ड्स भी 12 आ रहे हैं। हाँ बेटा, इसलिए जो ट्रिक लिखाया या शॉर्टकट लिखाया था ना, उसके लिए लिखा था डेलिबरेटली कि नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए अप्लाई कर सकता है ना? तो बेंजीन साइक्लिक है, उसके लिए वैसा अप्लाई नहीं करना है, ठीक है? हाँ सर। तो देख वो लिखाया है, वो ट्रिक जहाँ लिखाया था नॉन साइक्लिक डेलिबरेटली लिखा था उसको। और मेरे को एक चीज पूछनी थी कि जो आपने शॉर्ट ट्रिक बताई वो मतलब एक सिर्फ ऑब्जर्वेशन है कि वो भी मतलब कहीं से डिराइव की गई है कि क्या? अरे यार बड़ा आसान है ना, मतलब मेरे पास अगर तेरे पास 4 एटम्स हैं, नहीं सर, वो मैं समझ गया, ऑब्जर्वेशन से समझ गया कि मतलब अगर जैसे अगर आप एक बॉक्स पे 4 पॉइंट्स हैं, मतलब 4 पॉइंट्स हैं, आपस में कनेक्ट करना है, वो 3 लाइन बनानी पड़ेंगी 4 पॉइंट्स के बीच में, n-1 लाइंस है ना? एग्जैक्टली मतलब जैसे वो जो नाइफ से अगर एक पीस को कट करते हो वैसा ही कुछ चल रहा है, मतलब हाँ मैं वो ऑब्जर्वेशन में समझ गया, बट वो कहीं से डिराइव तो नहीं है, वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही है ना? हाँ तो यार पूरा मैथमेटिक्स ही ऑब्जर्वेशन है बेटा, डेरिवेशन तो हम लोग लिख सीख के कर रहा होता है ना? यस बेटा, ये 7 के 7 एग्जाम्पल्स में किसी बच्चे को कुछ डाउट है? नो सर, नो डाउट। सर समझ में नहीं आ रहा। अंशुल, इसमें क्या समझ में नहीं आया तुम्हें? सर आपने बॉन्ड बनाए हैं बहुत सारे। यस देखो, बॉन्ड्स बनाए हैं, मस्त बॉन्ड बनाया है। और बताओ अंशुल बेटा, कौन सा एग्जाम्पल तुम्हें कौन सा सेवंथ एग्जाम्पल? वाला ग्लूकोज वाला सबसे हार्ड लगता है। तो जैसे 7th वाला है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट कर लो ऐसा करके, है ना? यहाँ अगर मैं बताऊं तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड्स है ना अंशुल? हाँ सर। ये अंशुल तो हाँ, तो उन दोनों में से एक सिग्मा एक पाई होगा, ऐसा समझ में आता है? हाँ सर। अच्छा, बहुत अच्छा बच्चा। तो यहां से हम लोग एक सिग्मा ले लें, ये 2 सिग्मा, ये 3 सर सिग्मा, ये 4। क्या बोलो? सर ये कौन सी क्लास का है? ये ना तो 9th में है ना 10th में है ना? ये 12th में रह सकता है ये। अरे बेटा, तो ये समझ में आया था कि नहीं कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई है? आया था सर। बेटा उसके बाद क्या टेंशन है? फिर तो तुझे अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा देखना है, और डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई देखना है उसमें, नहीं? चलो अच्छा बच्चा। सर बड़ा ये सिग्मा और पाई बॉन्ड समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कैसे काउंटिंग करेंगे? अब जो ये सिग्मा और पाई समझ में आ रहा है क्या है? हाँ सर। इजी है। मतलब ये तो उतना मुश्किल सा नहीं है, ये तो प्ले स्कूल टाइप ही चल रहा है यार अभी, कि अगर एक बॉन्ड है तो उसको सिग्मा बोलेंगे, डबल बॉन्ड है तो उसको सिग्मा और पाई बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई बोलेंगे उसको, है ना? चलो बहुत अच्छे बच्चे तुम लोग, है ना? और ये सब लिख लिया 7 के 7 एग्जांपल्स? यस सर। ओके वेरी गुड। नाउ कुछ हम लोग यहाँ ये भी समझ लेते हैं यार। लेट्स से इट इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। Bond line structure means you can say, let's say every bond can simply represented by line, है ना?
every bond can be simply represented by line. Second point, if nothing is mentioned, if nothing is mentioned at any corner and terminal, it is carbon atom. It is carbon atom there. And one more point, if nothing is mentioned regarding valency, of carbon atom, it is satisfied. It is satisfied by hydrogen atoms. It is satisfied by hydrogen atoms. For example, suppose एक compound है, let's say C4H10. ये जो compound है मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये है, ये कार्बन पे मेरे पास 2 हाइड्रोजन एटम है, ये वाले कार्बन पे मेरे पास 2 हाइड्रोजन एटम है, और ये वाले कार्बन पे मेरे पास 3 हाइड्रोजन एटम। किसी बच्चे को नाम पता है इस कंपाउंड का? C4H10 का नाम क्या होता है? सर बेंजीन, ब्यूटेन नाम होता है। वेरी गुड। इस कंपाउंड का नाम ब्यूटेन है। लेट्स से C4H10। यार मतलब आइडिया ऑफ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इज, मैं जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना ज्यादा पढ़ने वाला हूं आगे, तो C4H10 के ऐसा H भी रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसका जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है सो इज रिप्रेजेंटेड एज सिंपली ऐसा, बस है ना। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, this structure is bond line structure. ऐसा 4 लाइन zigzag है ना। अच्छा, अगर यहाँ कुछ नहीं मेंशन किया हुआ है तो क्या एज्यूम करना है? क्या है वहां? कार्बन एटम है। तो कोई यहाँ भी कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है तो यहाँ भी मैं बोल सकता हूं कि ये कार्बन एटम है। यहाँ भी कुछ मेंशन नहीं है तो यहाँ भी कार्बन एटम है। यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है तो यहाँ भी कार्बन एटम ही है। और कार्बन एटम्स के बारे में कुछ और मेंशन नहीं किया हुआ है कि उसका वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो कौन सेटिस्फाई कर रहा होगा उसका वैलेंसी? हाइड्रोजन। इट इज हाइड्रोजन एटम ओनली, है ना। हम लोग कुछ और भी एग्जाम्पल देखेंगे अभी, थोड़ा आइडिया लगेगा तुम लोगों को और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है। सो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर मीन्स जहां मुझे कार्बन हाइड्रोजन लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। दो चीजें थी। बोलो। पहले तो जो फर्स्ट पॉइंट है एवरी कोवेलेंट बॉन्ड की एवरी बॉन्ड, क्योंकि बेटा कार्बन कोई आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा, एकदम टेंशन नहीं लो, है ना। तो सारे कोवेलेंट बॉन्ड की ही बातें हैं, है ना। अच्छा सर, हो जैसा मतलब मेरे को लगा आप जनरल में बात कर रहे हो इसलिए मैंने पूछना समझा। नहीं बेटा, आयोनिक बॉन्ड एक्चुअली कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, है ना। यस सर, क्योंकि प्लस माइनस होता है जो आयंस के ऊपर। यस यस, है ना, उसका कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है बेटा आयोनिक बॉन्ड का। और सर फिर एक दूसरी बात, जैसे आपने C4H10 का मतलब ब्यूटेन का बनाया है, तो इसका स्ट्रक्चर की शेप ऐसी होती है कि मतलब आपके पास थोड़ी स्पेस नहीं थी स्क्रीन पे इसलिए आपने ऐसे बनाया? जिगजैग है सर? नहीं मतलब जैसे जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर नहीं, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर जो लेफ्ट हैंड साइड पे बनाया।
हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा वैसा ही होता है, हम लोग समझेंगे बेटा। हर एक कार्बन के अबाउट टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए, है ना। हर कार्बन के अबाउट टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए। अभी टेंशन नहीं लो, अभी तुम्हें जैसे बनाना है बना लो, है ना। ओके सर। सर मैं एक चीज पूछूं, यस पूछो। सब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं लोग? सर इतना कंफ्यूजिंग होगा पहली बार, सॉरी लेकिन हाँ। इतना कंफ्यूजिंग है ये, क्या है ये स्ट्रक्चर? मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन का पक्का आंसर करूंगा, है ना। श्योर सर, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है वो मैं मेरे पक्का लिए। मैं पक्का आंसर करूंगा बेटा, है ना। जैसा मैं अगर एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं बेटा, जैसे डू यू थिंक हम लोगों का जो बॉडी में जो कार्बन कंपाउंड्स फिट है, हम लोग की बॉडी में जो कार्बन कंपाउंड्स फिट है, उसका सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? डीएनए ना, कुछ ऐसा नहीं? डीएनए सबसे छोटा पार्ट है ना हम लोग की बॉडी का, नहीं? डीएनए सबसे छोटा मतलब? या अपर्णा तुम्हारा डाउट था? हाँ सर। तो मैं बोला डीएनए सबसे छोटा पार्ट है ना हम लोग की बॉडी का, नहीं? या हाँ। अच्छा, अगर मैं सिर्फ डीएनए के एक छोटे से स्ट्रैंड का, बहुत छोटे से स्ट्रैंड का डीएनए के जो रिपीटिंग यूनिट है डीएनए का, उसका अगर मैं ये सी बॉन्ड विद कार्बन ये सब ड्रॉ करने की कोशिश करूं अपने बोर्ड पे, तो मेरे बोर्ड पे आएगा नहीं वो स्ट्रक्चर, है ना। समझा? Okay. जैसे मैं एक सिंपल सा समझाने की कोशिश करता हूँ ना, देखो ना। जैसा अगर मेरे पास बेंजीन था, देखो, है ना, अगर मेरे पास बेंजीन था जो थोड़ी देर पहले ही मैंने ड्रॉ किया था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा है, देखो, है ना। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का होता है, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। ऐसे बेंजीन तो रिलेटिवली काफी सिंपल हाइड्रोकार्बन है ना। पता इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे, इसका अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो It's a hexagon. बस सिंपली मैं ऐसा बना सकता हूं, है ना। इसको मैं सिंपली बस ऐसा बना सकता हूं, है ना। तो यार धीरे धीरे इन 11th 12th एंड हायर पार्ट ऑफ एजुकेशन, डू यू थिंक ये बेंजीन को कौन सा बनाना ज्यादा कन्वीनियंट होगा, लेफ्ट वाला कि राइट वाला? So frankly, left वाला। So because at least आपको पता है आप क्या कर रहे हो इधर, इसमें क्या समझ रहा है आपको, आप उसी के लिए तो यूज टू होना है। ये 11th 12th में उसी के लिए तो यूज टू होना होता है बच्चे को, कि बेंजीन मींस वो है सेकंड वाला बस, है ना। और वो जल्दी से माइंड में आना चाहिए जैसे ही वो ड्रॉ किया। अच्छा, 4 मतलब 6 कॉर्नर हैं तो 6 कार्बन है, और हर एक कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए वहां हाइड्रोजन होगा, तो एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा। ये हम लोग को जल्दी से अपने माइंड में इमेजिन करना पड़ेगा, है ना। सर यस सर 11th या 12th में अपन ये चीज अच्छे से समझ लेंगे। हाँ बे, मतलब जितना मैं समझा रहा हूँ नालक, उतना तो अभी समझना चाहिए तुम लोगों को। कि ब्यूटेन में जो सी, पर इतना जल्दी से समझ में नहीं आता। अरे अबे मतलब धीरे धीरे समझो, मैं कब बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी समझना है बेटा। एकदम धीरे समझो, कोई टेंशन नहीं है, किसी बात की जल्दी नहीं है भाई। सर हाँ बोलो। सर कार्बन जो है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स करता है? बनाता है, बिल्कुल बनाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता अभी, और सर ये जो स्ट्रक्चर्स है उसको कैसे देखा है? हाँ मैं दिखाऊंगा बेटा, देखो, है ना। जैसे सपोज आई कैन टेक अनदर एग्जांपल हियर, लेट्स से दिस इज, सपोज अब मैं एग्जांपल ये वाला ले लिया, इट इज हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, this may be let's say suppose CH and C and let's say triple bond N, सब मिला के कितने कार्बन हैं यहाँ? 3 कार्बन है और एक नाइट्रोजन है ना। सो इज रिप्रेजेंटेड एज 3 कार्बन है
और ये जो फोर्थ वाला है वहां कार्बन नहीं है, वहां क्या है, नाइट्रोजन। बट अगर कार्बन होता तो कार्बन लिखने की जरूरत नहीं है। सो इफ नथिंग इज मेंशन्ड देयर इज ए कार्बन एटम देयर। और अगर बाकी कुछ कहीं मेंशन है तो वो नाइट्रोजन ही है, लेट्स से वहां। अच्छा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं? 3। सो ये 3 बॉन्ड्स को यहां रिप्रेजेंट कर दो। बाकी 2 कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं? एक में 2 है, एक में 1 है। ये यहां रिप्रेजेंट कर दो, है ना। तो ये जो ग्रीन वाले कंपाउंड का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है वो ये सेकंड वाला जो ड्रॉ किया गया वो है ना। मैं और 2-3 एग्जांपल समझा के दिखाऊंगा, फिर तुम लोग उसके बेस पे मेरे लिए क्वेश्चन भी करके दिखाना। चलो ये तीनों स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, रेड वाला, ब्लैक वाला, ग्रीन वाला। सर मैं बताऊं कि मतलब जो पढ़ना का क्वेश्चन का आंसर क्या? सर कि मतलब जैसे कि पढ़ना पूछ रही थी कि मतलब ये बॉन्ड स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर जैसे अगर हम कम ऑन यार, मेरा नाम अपर्णा है, अपर्णा नहीं है। किसी को मेरा नाम क्यों नहीं आता है? कितना अच्छा, टफ है। अरे बस कोई टेंशन नहीं लो। चलो आगे बोलो। हाँ, जैसा उस लड़की ने बोला ऐसा बोलो। यस, लड़की। ठीक सर यार ध्रुव, हाँ बोलो जा। अगर जैसे अगर हर बार हम जैसे ये नॉर्मल स्ट्रक्चर्स बनाते रहेंगे तो फिर मतलब टेलीफोन डायरेक्टरी से भी बड़ी हो जाएगी, मतलब हमारी केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक बुक। नहीं बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, धीरे धीरे ना उस चीज के लिए यूज टू होना पड़ेगा। जैसा भाई अब मैं जैसे सी लिखता हूँ तो अपने आप माइंड में आ जाता है ना कि वो कार्बन है, क्रोमियम नहीं है। यस सर। कैसे आया वो? बिकॉज़ कार्बन और क्रोमियम के सिंबल्स डिफरेंट हैं। नहीं, एक ये सी पता है, एक सीआर है। यस, वेरी गुड। सी, ये कैसे मैं हैबिचुअल कैसे हुआ इस चीज के लिए, कैसे याद हुआ मुझे? बार बार देखा बेटा उस चीज को, है ना। तो मतलब ऑब्वियसली वहां कार्बन के एटम में सी प्रिंटेड नहीं होता होगा और क्रोमियम के एटम पे सीआर प्रिंटेड नहीं था ना, है ना। ये हम लोगों के सिंबल्स हैं और हम लोगों ने उसको सिलेंडराइज करने के लिए उन सिंबल्स को याद कर लिया, है ना। और अब बड़ा आसान होता है, जब मैं H लिखता हूँ तो समझ में आता है कि वो हाइड्रोजन लिखा है ना। C लिखते तो समझ में आता है कि वो कार्बन लिखा है। धीरे धीरे बस इस चीज के लिए यूज टू होना है कि जैसे ही हम लोगों ने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाया, यू शुड अंडरस्टैंड, अच्छा वहां कार्बन है और कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन है, और अगर वहां नाइट्रोजन लिखा हुआ है तो फिर वो नाइट्रोजन है। बेटा मैं एक दिन में नहीं बोल रहा कि तुम लोग एक दिन में हैबिचुअल हो जाओगे, है ना। ठीक है, थोड़ा वो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। बट ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के लिए हैबिचुअल तो होना है, आज नहीं तो कल, है ना। ओके ओके, वेरी गुड। ये 3 स्ट्रक्चर समझे तुम लोगों ने? सर। सर एक और डाउट, सॉरी। हाँ। सर जैसे आपने वो अभी स्ट्रक्चर बनाया था उसमें नाइट्रोजन था, तो उससे अगर नाइट्रोजन की वैलेंसी अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो उसमें भी लाइक हाइड्रोजन ऐड करते हैं? यस, हाइड्रोजन ऐड करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ओके। चलो मैं और 2-3 स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ऐसे तुम लोगों की बात नहीं बनेगी। मोर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस। ये सब पहले मैं हटा देता हूँ। ये 3 स्ट्रक्चर ये थे, ये ड्रॉ किए थे कि नहीं तुम लोगों ने? ये 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे कि नहीं? ये थे सर। यस सर। यस ये थे। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं भी ड्रॉ किए रहेंगे तो मैं और 3 बना दूंगा। Now suppose if another structure is, let's say it is hydrogen, it is hydrogen, hydrogen and hydrogen, and let's say it is carbon, it is hydrogen and it is hydrogen, it is oxygen, it is hydrogen and hydrogen and hydrogen.
इसका अगर मुझे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है सपोज, तो इसका ये जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है इट शुड बी simply represented as this. Carbon bonded with carbon, bonded with oxygen, bonded with carbon. And if nothing is mentioned regarding valency of carbon, it is satisfied by hydrogen. यस बच्चे क्लियर है ये? यस सर. ओके, मैं और एग्जांपल्स बनाता हूं भाई. सपोज इफ इट इज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, it is hydrogen here, it is double bond and hydrogen, it is C double bond O, and it is, let's say, hydrogen and hydrogen. Now this structure is simply represented as, it is simply represented as this, है ना? यस बच्चे क्लियर है ऐसा? सही स्ट्रक्चर क्या है? नहीं, मतलब तुम सिर्फ अभी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पे ध्यान दो कि यहाँ एक कार्बन, यहाँ ये वाला कार्बन, यहाँ ये वाला कार्बन, तो ये वाला कार्बन एटम, यहाँ ये कार्बन एटम, तो ये कार्बन एटम, यहाँ ये वाला कार्बन एटम है, तो ये वाला कार्बन एटम है, फिर यहाँ ये वाला कार्बन एटम है, तो ये वाला कार्बन एटम है ना? यस बच्चे क्लियर है? यस सर. ओके, बहुत अच्छे बच्चे हो. मैं और एक और एग्जांपल करके दिखाता हूं भाई. नेक्स्ट वन, सपोज इफ इट इज, लेट्स से कार्बन एंड कार्बन, it is hydrogen. This may be suppose chlorine here. You can simply say एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है. यहाँ एक हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन है, यहाँ हाइड्रोजन है, या सिंपली आई कैन से यहाँ सपोज डबल बॉन्ड है. ऐसा कुछ मस्त सा बनाते हैं ना. एंड यहाँ डबल बॉन्ड O है सपोज. Now this structure may be represented as, here we have a double bond, it is double bond carbon, double bond oxygen, it is bromine and it is chlorine. याद रखना, कार्बन के हाइड्रोजन्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती कभी, है ना. हाइड्रोजन के अलावा अगर कुछ है तो वो जरूर मेंशन करना पड़ेगा. सर यस सर, वो राइट साइड में आपने कार्बन क्यों लिखा? वहां पे सिर्फ 2 लाइन नहीं बना सकते? यस बना सकते थे,
ये सिर्फ 2 लाइन बनाने का पर्पस ये कि अगर मैं यहाँ ब्लैंक छोड़ देता, या मैं ऐसा बना सकता था, देखो यहाँ कुछ तो है ना, इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, डबल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड है ना। हाँ सर। तो इसको ऐसा भी छोड़ सकते हैं, डॉट बना के वहां, है ना। हाँ या कार्बन भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है ऐसा, है ना। ठीक है सर, समझ गया। मतलब अल्टीमेटली जो बॉन्ड स्ट्रक्चर का पर्पस है यार, वो ह्यूमन एफर्ट बचाना, है ना, डायग्राम ड्रॉ करने में। मैं क्यों बार बार सी लिखूं कार्बन को, है ना। वन मोर एग्जाम्पल, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसके बेस पे, है ना। सपोज यहाँ ये ट्रिपल बॉन्ड N था, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड N एंड यहाँ ट्रिपल बॉन्ड N। इसको मैं सिंपली बस ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते थे यहाँ, तो हर एक टर्मिनल या कॉर्नर पे कार्बन एटम है। इफ नथिंग इज मेंशन देयर, हर एक टर्मिनल या कॉर्नर पे वी हैव कार्बन एटम देयर इफ नथिंग इज मेंशन। और अगर वहां कोई मेंशन है कुछ, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। यस बच्चे, लिखा है ऐसा। यस सर। यस सर। मेरे लिए एक क्वेश्चन करके दिखाना। क्वेश्चन का एक पार्ट तो मैं ही करूंगा, तुम बोलोगे 2 पार्ट करूंगा। अगर तुम्हें आंसर नहीं आएगा, तीसरे चौथे तुम लोग भी ट्राई करो, है ना। सो क्वेश्चन इज, लेट्स से फाइंड आउट molecular formula, and number of pi bonds present in following. Let's say first one, ऐसा. Yes, can you suggest me it has how many carbon atom? सर 5. 5. 1 2 3 4 5. तो जितने कॉर्नर्स होते हैं उतने ही कार्बन एटम या टर्मिनल, सो C5. कार्बन के अलावा कुछ और कहीं मतलब कहीं और कोई एटम है भी नहीं ना, है ना, तो सिर्फ कार्बन ही है. कोई और वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए लिखा हुआ नहीं है, इट मींस हाइड्रोजन होगा वहां. तो
हर एक कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए होंगे, तो हाइड्रोजन इमेजिन करने हैं तुम लोगों को। जैसा यहाँ कितने हाइड्रोजन इमेजिन कर सकते हो? 2, है ना? हाँ यहाँ कितने हाइड्रोजन इमेजिन कर सकते हो? 1। यहाँ इमेजिन कर सकते हो 2, और यहाँ इमेजिन कर सकते हो 1। बाकी तो कार्बन के सारे वैलेंसी 4 बॉन्ड बनाने के सेटिस्फाइड हैं। तो सब मिला के हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम वी हैव? 6. सो इट इज C5H6। कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं यहाँ सब मिला के? 10. 10. So we have 10 sigma. How many pi? 3 pi. So here it can form, let's say, 10 sigma 3 pi bonds, and the structure is, let's say, C5H6. ऐसे बाकी क्वेश्चन ट्राई कर लोगे मैं तुम लोग को बस मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है, उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड्स हैं, वो बताना है। यस, क्लियर है? क्या करना है सर? हाँ बोलो सर एक बार फिर बताओगे क्या कि आपने हाइड्रोजन के एटम्स को कैसे प्रेडिक्ट किया? यस बेटा, हाइड्रोजन के एटम्स को प्रिडिक्ट करने के लिए हर एक कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाना है ना? जैसा अगर मैं इस कार्बन पे देखो कंसंट्रेट करें, तो इस कार्बन ने ऑलरेडी कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं? 2 डबल बॉन्ड बनाया हुआ है ना उसने। सो यहां मेरे पास बस और 2 हाइड्रोजन हो सकते थे। सिमिलरली इफ यू सी दिस कार्बन एटम, इट ऑलरेडी फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स, एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड्स मींस बस यहाँ एक और हाइड्रोजन हो सकता है। नेक्स्ट वाले ने यहां ऑलरेडी इसने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, तो बस और 2 हाइड्रोजन इमेजिन कर सकते हैं यहां। नेक्स्ट वाले केस ने 4 के 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, मींस नो हाइड्रोजन शुड बी अटैच्ड देयर। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड्स तो बनाए हुए हैं, सो वी हैव टू हैव अनदर हाइड्रोजन एटम हियर। अभी क्लियर है? ये सर अब अच्छे से समझ आ गया। ठीक, तो कार्बन को 4 बॉन्ड्स बनाने ही है बेटा, है ना? कोई चॉइस नहीं है उसके पास, और हम लोग के पास भी कोई चॉइस नहीं है एक्सेप्ट ये। अब क्वेश्चंस करो तुम लोग। सो सेकंड क्वेश्चन इज, सपोज इफ इट इज, लेट्स से डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड and double bond and this। चलो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना तुम लोग मुझे। मॉलिक्यूलर फार्मूला तुम लोग को बताना है, उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, पाई बॉन्ड्स कितने हैं, वो भी तुम लोग को बताना है। C7OH शायद नहीं, HP तो सॉरी पहले कार्बन एटम बताओ बेटा कितना है। तो 7 कार्बन एटम्स है। 7 नहीं, 8 सर। सर 8 है। तो C8 है, ये कंफर्म है। अच्छा 8 कैसे होगा भाई? 6 तो यही दिख रहा है हेक्सागन के कॉर्नर्स, है ना? 6 तो ये हेक्सागन के कॉर्नर ही हो गया। यू थिंक ये 7th और ये 8th है ना? 8 तो उधर वाला 9th सर। यस, उधर वाला 9th लेफ्ट साइड वाला। अरे वहां तो बेटा डबल बॉन्ड O लिखा है ना, तो वहां कार्बन थोड़ी होगा, वहां तो ऑक्सीजन होगा। जहां लिख ही दिया है वहां कार्बन नहीं हो सकता है ना? है कैसी कैसी आवाजें निकाल रहा है रे बच्चा। अच्छा हाइड्रोजन काउंट करो कितने हैं उसमें? हाइड्रोजन एटम कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा, है ना?
सर 14। 14 में देखो बाकी किसी बच्चे को कुछ आंसर आ रहा है 14 के अलावा? सर 11H है। 11 है। देखो मैं और आसानी हिंट दे दूंगा, यहाँ 9 आ रहा है। यहाँ ओड नंबर नहीं होना चाहिए तुम्हारे पास हाइड्रोजन का, इवन नंबर ही होना चाहिए, है ना? अब बताओ, हाइड्रोजन यहाँ इवन नंबर ही है। हर एक कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाना है। सर 10। 10 है। अच्छा देखो कुछ बच्चों का 10 आ रहा है तो शायद 10 हो। 10 कैसे कैसे इमेजिन कर सकते हो? देखो 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और 3 यहाँ। कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनाने हैं तुम लोगों को। सो वी हैव 10 hydrogen atom and obviously 1 oxygen atom. So this will be the molecular formula of this compound, C8H10O. Okay, now can you suggest me it consists how many number of sigma bonds? 18। 19। 18। इस वाले केस में 18 नहीं हो सकते हैं, है ना? क्यों नहीं होंगे इस वाले केस में 18? सर 3 पाई बॉन्ड्स है। हाँ, ये पाई बॉन्ड तो काउंट करना आसान है, 3 है। सिग्मा कितने? सर 19। अगर 18 नहीं होगा तो ये साइक्लिक हो जाएगा। तो साइक्लिक तो है बेटा ये। देखो ये साइक्लिक तो बन गया ये स्ट्रक्चर, यहाँ देखो। सर 19। यस, सो इट कंसिस्ट 19 सिग्मा, इट कंसिस्ट 3 पाई बॉन्ड्स। बेटा सिग्मा बॉन्ड तो काउंट भी कर सकते हो तुम लोग, जैसे हेक्सागन के 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। सो 19 सिग्मा है एंड 3 पाई बॉन्ड्स है वहां। ओके, मेरे लिए एक और एग्जांपल करके दिखाओ तुम लोग ऐसा ही, जहां तुम लोग को नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड वो सब काउंट करना है, लेट्स से, है ना? सपोज इफ इट इज यस, सपोज ये है ना, इसमें तुम लोगों को कितने सिग्मा बॉन्ड्स, कितने पाई बॉन्ड, कितने कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम सब पता करना है थर्ड वाले केस में। सर कार्बन 13 है क्या? कार्बन 13 है, चेक कर लेंगे। 1, 2, 3, 4 and then 5, 11। 6, 7 and 6 किसने बोला? 13। हाँ सर 13। यस, सो कार्बन 13 है। हाइड्रोजन कितने हैं बस वो तुम लोग को और चेक करना है, नाइट्रोजन तो एक ही है। कार्बन 13 है, 6 तो यू कैन इमेजिन हेक्सागन के कॉर्नर्स, तो बाकी देखो मैं रेड या ग्रीन डॉट से बनाया है ना? सो सब मिला के 13 कार्बन है। सब मिला के हाइड्रोजन्स कितने हैं? सब मिला के हाइड्रोजन्स कितने हैं उसमें? सर 9।
9 to satisfy the valency of carbon. देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और यहाँ 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये देखो इवन नंबर ही है यार, ऑड नंबर नहीं होगा हाइड्रोजन, है ना। कितने हैं सब मिलाकर हाइड्रोजन? 1 2 3 4 5 6 7 7 है हाइड्रोजन। यस सर। पक्का? यस 7 है नाइट्रोजन के साथ में, तो 7 होगा बेटा नाइट्रोजन उसमें, है ना। सॉरी 7 हाइड्रोजन होगा, 7 ही है ना। ये सब जो ड्रॉ किया हुआ है येलो में, बस वही वही हाइड्रोजन प्रेजेंट हो सकता है। बाकी सारे केसेस में कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स? सर 20 सिग्मा। So it consists 20 sigma. How many pi? 10. 10 pi? हाँ सर 10। पाई तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, पाई तो काउंट करना आसान होता है हमेशा। सिग्मा बस चेक कर लो भाई, 20 है सिग्मा, ये बच्चे ने बोला है। सर 21। 21 है। अच्छा, वो 6 तो रिंग के अंदर ही है। 6 + 6 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है बेटा उसमें ना। सही काउंट किया उस बच्चे ने। 20 सिग्मा 10 पाई बॉन्ड्स है। तो 21 है। 21 है पक्का? चलो काउंट करते हैं, रुको। 1 2 3 4 5 6 6 तो यही हो गया। अच्छा नहीं, कम होंगे बेटा। 6 7 8 9 and 10 11 12 and 13 13 के बाद 14 15 16 17 18 19 ना 19 होगा, 20 नहीं। आपने नीचे के 2 हाइड्रोजन मिस कर दिए। ओ 2 हाइड्रोजन मिस कर दिए, तो कितना हो गया? 21 हो गया। 21 है। यस, ट्वेंटी 21 सिग्मा है, 10 पाई है। ठीक है, हम लोग कुछ अब डाउट डिस्कस कर लेंगे, यहाँ से आगे पढ़ेंगे। यार उतना मुश्किल सा भी नहीं है यार, ये सब सिखाया गया है आज। ये डिफिकल्ट है क्या बहुत? एकदम रॉकेट साइंस जैसा लग रहा है क्या? यस भाई, ये जो आज पढ़ाया है वो आसान है कि डिफिकल्ट है? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, आसान था। हाँ, मतलब ये सब वैसे ऐसा बोल सकते हो कि कुछ बच्चों के लिए नया है। यस, सो ये बॉन्ड्स कैसे बने? मींस ऐसे साइंटिस्ट ने स्ट्रक्चर कैसे दिया? साइंटिस्ट ने स्ट्रक्चर कैसे बना पाया ऐसा? हाँ बेटा बहुत कुछ है केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए भी। एक चीजें पढ़ेंगे बेटा। कैसे देखा है ऐसे? एक होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी, होता है ना स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से हम लोग स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करते हैं बेटा। कोई भी स्ट्रक्चर को देख नहीं सकता है, अभी तक हमारे पास कोई ऐसा माइक्रोस्कोप नहीं है जहां से स्ट्रक्चर को हम लोग देख सकते हैं, है ना। ये सब प्रिडिक्टेड स्ट्रक्चर होते हैं ना,
वो कुछ ऐसा पढ़ा है कि बेंजीन और केकुलेज वाली कहानी पढ़ी है कि नहीं तुम लोगों ने? केकुलेज ने जब बेंजीन का स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट किया तो कॉन्फ्रेंस में कोई स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था, वो लंच किया और सो गया, है ना? तब उसको देखा कि भाई 6 स्नेक्स हैं और सबने एक का एक पूंछ पकड़ रखा हुआ है, और फिर आके उसने सपने की बात बताई, उस स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर लिया, है ना? कुछ सुना है ऐसा कि नहीं? नहीं सर, नहीं सुना था। अच्छा, मतलब एक्चुअल कहानी है भाई ऐसी, है ना? केकुलेज ने बेंजीन का स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट किया था, है ना? तो हर एक के पीछे कहानी होता है कि कैसे स्ट्रक्चर्स आए हैं, सब कहानी। बट अभी हम लोग उतना डिटेल में इंटरेस्टेड नहीं है कि अभी पढ़े सब, है ना? सर सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स एक्चुअली क्या होता है? सिर्फ बॉन्ड्स होता है क्या? किसमें? सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स किसमें? आई मीन क्या होता है वो? स्पेशली कुछ है या सिर्फ ऐसे नॉर्मल बॉन्ड्स को नाम दिया है? यार अभी के लिए समझो कि नॉर्मली कुछ ना बॉन्ड का नाम दिया है, बट एक्चुअली कुछ होता है ना? हम लोग समझेंगे जब ऑर्बिटल, साइडवेज ओवरलैपिंग, वो सब ओवरलैपिंग, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग वो पढ़ेंगे तो देखेंगे भी क्या होता है ना? अभी के लिए बस यही याद करो बेटा, अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो वो सिग्मा बॉन्ड है, और अगर डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड है उसमें, है ना? आसान करने के लिए ना, एकदम डिफिकल्ट नहीं करना है उसको। ओके सर। वैसे लाइफ में काफी डिफिकल्ट चीजें होती है ना? ओके सर। ऐसे रुको, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, जो क्वेश्चंस तुम लोग को भेजे हैं। ये तुम लोग को ये मॉड्यूल में डाउट था ना एटॉमिक के? यस सर। यस सर। अच्छा चलो जल्दी से अब तुम लोग डाउट पूछ सकते हो यार। मैं भी ओपन कर लेता हूँ। ये मॉड्यूल के कौन सा पेज नंबर है जिस पर डाउट है? लास्ट पेज एकदम देख के बताता हूँ, सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट। 101 पेज है? नहीं सर 105 है। सर 105। 105 है। यस, उस पे क्या डाउट है 105 पे? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर, ये वाला? यस सर। तो उसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है ना है बेटा, उसका ए ऑप्शन सही होता है ना? सर उसमें एक प्रॉब्लम है, वो 3s3 है अभी। यस सर, वो 3s3 है। ए अच्छा 3s3 लिख दिया है उसको। ओके, तो मिसप्रिंट होगा बेटा, वो 3s2 कर दो उसको, है ना? ओके सर। उसको 3s2, उसका आंसर क्या दिया हुआ? वही दिया हुआ ए ऑप्शन। यस सर, ए दिया हुआ है। हाँ, तो बस उसको 3s2 कर दो, ठीक हो जाएगा। और उस 6 के अलावा सर 9th वाला है ना, मतलब जो एक्सरसाइज 3 9th क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3 यही है शायद। अच्छा, एक्सरसाइज 3 का ऊपर 9th मींस ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये ना? सर नॉट करेक्ट सर, मतलब जैसे इसमें जो आइसोटोन्स एंड आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, तो सर ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो फिर आइसोटोन्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ए तो करेक्ट है, तो ए आंसर नहीं होना चाहिए। आइसोटोप्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, तो बी ऑप्शन आंसर आ गया। आइसोटोप तो सेम ही एटम होता है बेटा। लेकिन सर जो आप देखोगे सर थर्ड ऑप्शन में आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सो हम लोग इधर मास नंबर होता है ना आइसोबार्स में सेम। बिल्कुल होता है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसमें सेम हो सकते हैं ना, कम से कम। भाई अगर मैं बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टिक करूं तो सेम मास नंबर है, सेम अगर मास नंबर है फिर भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? आराम से हो सकते हैं, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट था, है ना? नहीं? हाँ भाई, वो स्टेटमेंट तो सही हो सकता है बेटा, बी स्टेटमेंट तो पक्का गलत है ना। आइसोटोप्स आर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये तो पक्का गलत हो गया।
आइसोटोप सेम ही एटम के एलिमेंट होते हैं। ओके सर, बट सर फिर ऐसे मतलब इसको अगर ऐसे समझे जैसे अगर आइसोबार्स में मतलब जैसे सेम मास नंबर होना चाहिए, भले एटॉमिक नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो और इतना ही पता है कि आइसोबार्स के मतलब एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं जो दो एलिमेंट्स होते हैं, तो फिर यस तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट हुआ तो फिर अगर मास नंबर सेम होने के लिए न्यूट्रॉन सेम होना जरूरी थोड़ी है फिर? जरूरी नहीं बेटा, जरूरी नहीं है ना। अच्छा उसमें आंसर क्या दिया है 9th का? एक सेकंड सर देख के बताता हूँ, देखा नहीं। देखो चेक करो एक बार। सी सी सर, सी आंसर ही दिया हुआ है, क्या? ऑप्शन वाला, आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। वो आंसर दिया हुआ है, तो उसको बस थोड़ा सा करेक्शन ये कर लो बेटा। यार बी तो कैसे भी करके गलत होगा ना। मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन तो होंगे ही होंगे उसमें, उसको कैसे ठीक किया जाएगा भाई? बेटा बी भी गलत है उसमें ना, तो बी एंड सी दोनों करो उसका आंसर है ना। ओके सर। तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन तो ऑलरेडी होते हैं उसमें, कोई टेंशन नहीं है ना, बट वो डिफरेंट एलिमेंट नहीं होता बेटा, सेम एलिमेंट होता है ना। अच्छा सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर हो गया तो वो सेम एलिमेंट ही होता है ना। यस सर, एग्जैक्टली। यस सर। बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट होता है ना। तो बी एंड सी दोनों आंसर हो जाएगा उसका। और कौन सा है डाउट इसमें? एक कंफर्म करना था, जैसे एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन 3, एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस। ये इसमें यही होता है ना कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, ऑल्दो काइनेटिक यस एनर्जी डिक्रीज हो यस जाती यस, है। टोटल एनर्जी इंक्रीज होगा बेटा है ना। यस, बी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये वाला फिर question 5, which one of the following pair of atoms or atom ion have identical ground state? यस 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 बेटा, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। Okay, sure sir. यस अब बोलो बच्चे, क्या बोल रहे हो? Yes sir, question 5 है ना, उसमें मतलब उसमें मेरे को कंफर्म करना कि which one of the following pair of atom or atom ion have identical ground state configuration? सर क्लोरीन और Cl माइनस और आर्गन दे रखा है, बट उनकी सेम होती है। आइडेंटिकल तो सोडियम और पोटेशियम की होती है ना। नहीं बेटा, आइडेंटिकल आइडेंटिकल मींस सेम। अबे सेम और आइडेंटिकल सिनोनिम्स ही हुए ना एक दूसरे के, नहीं? आपकी बात तो सही है, बट आइडेंटिकल मतलब मिलते जुलते। आइडेंटिकल मींस आइडेंटिकल बेटा, सेम, एग्जैक्टली सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है सर, क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा ही लिटरल ले लिया, इसलिए मैंने सोचा कि आइडेंटिकल तो मतलब सेम सेम होनी चाहिए, सेम मतलब जैसे दोनों दोनों सेम ही होता है। आइडेंटिकल सेम, सेम आइडेंटिकल है ना। ओके सर। फिर एक सेकंड सर, मैं दूसरा 1 मिनट मुझे इसका आंसर लिख लूं। तो क्वेश्चन 7 में, क्वेश्चन 7 जैसे मैंने ऑप्शंस के मतलब पहले तो मतलब मेंटली किया, बट मेंटली ने तो फिर पेपर में भी किया कि 7 कौन बेटा? एक्सरसाइज 4 का है क्या? ये सर अब सारे एक्सरसाइज 4 के ही हैं। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन Fe2+ इज इक्वल टू दैट ऑफ, यही ना बेटा? यस सर। तो इसमें D6 होता है ना? यस सर, तो इसमें 3D में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, उसमें D6 होता है, 3D6 है Fe2+।
सो 6 है तेरे पास, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन और किस किस में होंगे ये तुझे बताना है उसमें, है ना। सर फिर अगर 6 है तो फिर ए में है, यस बट लगता है सर मैंने निकाल के तो देखा था अभी। देखो अब तेरे पास डी इलेक्ट्रॉन इन Fe, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, उसका आंसर सी ऑप्शन नहीं है। नहीं सर, इसमें दिखा रहा है ए, दिखा रहा है पी इलेक्ट्रॉन एंड नियॉन। ये डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe भी तो होगा, जैसा आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। ये सर सब डी में आपने बोला था कि 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। बेटा मैक्सिमम 10 आ सकते हैं ना, बट ये बोल रहा है डी इलेक्ट्रॉन्स इन आयरन। अच्छा Fe2 प्लस क्या बन जाता होगा, बस Fe2 प्लस में ये 2 इलेक्ट्रॉन हट जाते हैं इसके, है ना। तो क्या बच गया Fe2 प्लस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and 3d6। ऑल्दो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1s2 2s2 2p6 ही है, तो मेरे पास यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, यहां भी 6 है ना। तो नियॉन वाला ऑप्शन तो सही है, उसमें कोई टेंशन नहीं है ना, बट मेरे पास आंसर सी ऑप्शन भी होना चाहिए। बट मेरे पास जो आंसर बेटा वो सी ऑप्शन भी होना चाहिए, है ना। और उसका आंसर क्या दिया, सिर्फ ए ऑप्शन। उसको आंसर की में ए एंड सी दोनों बना दो, है ना। यस ध्रुव। यस सर। सर बट मेरे को डाउट था कि फिर अगर Fe में मतलब अगर डी सबशेल 3d सबशेल नहीं बढ़ता तो फिर वो ऑफबर्ग प्रिंसिपल को तो मतलब वायलेट कर देगा ना, क्योंकि पहले वो पहले ये समझो 4s का इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा तो थर्ड मेन सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। बेटा फोर्थ शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा कि थर्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा? फोर्थ से बेटा। तो जब मैं आयरन से 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो फोर्थ शेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इंस्टेड ऑफ 3d। वो बात तो ठीक है, वो तो मैं समझ गया, बट फिर मेरा डाउट ये था कि 3d6 में मतलब d और 3d को पहले क्यों नहीं भरा और 4s2 क्यों पहले भर गया? मतलब वो तो एनर्जी के हिसाब से होता है। तो बस तू इतना समझने की कोशिश करना कि जब भी मैं कोई कैटायन बनाऊंगा, जब भी कोई भी कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा तो पहले न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। पहले न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे और उसमें से आउटर मोस्ट शेल में से उतने इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे जितना प्लस चार्ज है उसके ऊपर। तो जैसा आयरन में जो आउटर मोस्ट शेल है वो फोर्थ शेल है, थर्ड नहीं है, है ना। ओके सर, ठीक है। तो उसका आंसर ए भी है और सी भी है ना? और कौन सा है उसमें डाउट? तो उसमें एक दो मिसप्रिंट रह गया है प्रूफ रीड करते समय, है ना। तो फिर वैसे ही 8th क्वेश्चन है उसमें भी मतलब जैसे 8th क्वेश्चन है ना, तो उसमें देख 3d 9 बच जाएगा। वो मैं समझ गया। फिर वो भी मतलब ऐसे ही है ना कि क्योंकि मेरे को डाउट था कि मतलब पहले 3d नहीं भरना चाहिए, बट अब मैं समझ गया कि अब 3d भर सकता है। हाँ, तो अब वो डी ऑप्शन है ना, आंसर सही भी है उसका, है ना। तो पहला आयरन का कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, है ना। और कौन सा है उसमें? सर फिर मतलब ये जो 9th वाला है इस अनपेड इलेक्ट्रॉन Ni++ मतलब Ni2+ हुआ है ना। Ni2 यस, बट वो भी 3d 8 होगा बेटा, है ना।
3d8 4s2 होता था, तो अभी 3d8 होगा। 3d8 में अनपेड इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए हंट्स रूल लगा लेगा कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए था 5 के 5 ऑर्बिटल्स में, फिर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी स्टार्टेड, सो d8 कंसिस्ट 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। यस ध्रुव, उसका आंसर 2 नहीं है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन है। लगता है मैं गलती कर रहा हूँ, मेरे को वापस एक बार रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो वो शायद वही गलती कर रहा है। वो कैटायन बनाते समय तो पहले न्यूट्रल एटम का लिखो, उससे इलेक्ट्रॉन निकालो आउटर मोस्ट शेल से। ओके सर। तो फिर 10th क्वेश्चन में मेरे को मतलब ये 2px 2py और 2pz ये मैं नहीं समझा, ये है क्या? ये कुछ नहीं है बेटा, जैसे p में 3 ऑर्बिटल्स होंगे, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, इसमें एक का m का वैल्यू -1, एक के लिए 0, एक के लिए +1। यस सर। तो तू ये लिख सकता है एक 2px है, एक 2py है, एक 2pz है ना। तो जो p के अलग अलग ऑर्बिटल थे वो px, py एंड pz है। तो मतलब ये मतलब नेम्स ऑफ ऑर्बिटल्स है इनको देने के लिए। हाँ, तो जैसा d वाले केस में इसका आंसर d हो जाना चाहिए था, क्योंकि d में उसने 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में डाल दिए हैं, है ना। होना क्या चाहिए था, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए था, है ना, उसके बाद पेयरिंग होना चाहिए था। यस यस सर। तो फिर मतलब ऐसे बाकी ऑर्बिटल्स के नाम क्या होते हैं, जैसे मतलब d वाले का? d के नाम ये होते हैं, अभी नाम जानने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। dxy, dyz, dxz, 3dx² - y² and 3dz², है ना। तो बेटा वो नाम ऐसा बहुत ज्यादा जानने की अभी जरूरत नहीं थी, बस ये समझ लिए कि 2px 2py 2pz लिखा है, मींस वो जो 3 ऑर्बिटल होंगे उनका रिप्रेजेंटेशन है, बस, है ना। ये सब भी हम लोग सीखेंगे बाद में कि उस 2px ही नाम क्यों है उसका, 2px का मीनिंग क्या है, x का मीनिंग क्या है वहां, है ना। वो सब सीखेंगे, वो कि एक का ओरिएंटेशन x एक्सिस के अलोंग है, एक का ओरिएंटेशन y एक्सिस के अलोंग है, और एक का ओरिएंटेशन z एक्सिस के अलोंग होता है ना। मैंने जैसे हमारे मॉड्यूल में दे रखा है, मैंने देखा क्या जैसे ये हमारे मॉड्यूल में दे रखा है, मैंने देखा कि मतलब कुछ शेप्स होते हैं मेरे को हाँ, तो मैंने देखा कि मतलब YouTube पे जाके देखा तो ऐसे कुछ तो डंबल शेप और कुछ तो। हाँ, मैं दिखाता हूँ। अभी वो सब देखने की चाहे तो जरूरत नहीं थी, फिर भी अगर शेप्स ऑफ ऑर्बिटल तुम्हें आइडिया समझना है तो देखो ये है ना, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल के लिए मैं p ऑर्बिटल का पहले शेप दिखाता हूं तुम लोगों को, फिर d का भी दिखाऊंगा। देखो ये है ना, px, py एंड pz। देखा फोटो उसका? यस सर। ध्रुव? यस सर। ये ध्रुव तुम हो वहां? यस सर, बोल रहा हूँ। हेलो सर। हाँ ठीक है, अरे तो ये आवाज आ रही है ना। ये p ऑर्बिटल्स हैं, और ऐसा ही अगर d ऑर्बिटल्स देखेगा, ये अभी नहीं सीखना है, हम लोग क्लास 11th में सीखेंगे। ये d ऑर्बिटल्स के शेप्स होते हैं ना, dxy, dxz, dyz, dx² - y² एंड dz²। ये देखा क्या कैसे अजीब अजीब से शेप थे ऑर्बिटल्स के? यस सर। तो फिर इसमें मतलब और मतलब ऐसे क्या, जब डंबल की शेप में मतलब उसका ऑर्बिट होता है कि क्या? p डंबल होता है, d डबल डंबल होता है ना। ये सब आएगा, सीखेंगे हम लोग 11th क्लास में ना, अभी के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके सर। अभी के लिए बस ये समझो p सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और d सब सेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना। ओके सर। अब एक लास्ट चीज, मतलब ये मॉड्यूल का उसके बाद जो डीपीपी भेजी थी उसके भी एक दो है कि जैसे न्यूक्लियस में भी पॉजिट्रॉन होता है, मतलब जो नॉर्मल एटम के।
न्यूक्लियस के अंदर पॉजिट्रॉन नहीं होता है बेटा, प्रोटॉन टूट जाएगा न्यूट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन में और पॉजिट्रॉन बाहर आ जाएगा, है ना। तो नॉर्मली न्यूक्लियस डज नॉट कंसिस्ट एनी पॉजिट्रॉन। तो क्योंकि मतलब जैसे ये एक्सरसाइज 4 का सेक्शन बी, एक्सरसाइज 4 का सेक्शन बी, सेकंड क्वेश्चन, second, which of the following subatomic particle is are present in a nucleus of atom। अच्छा, अब उसमें वो जो टूटे हुए पार्टिकल्स हैं वो भी सब दे दिए होंगे, तो उसका आंसर ए सी डी होगा ना, क्या है ये मतलब ए और डी तो मेरे को पता है कि मेसॉन्स आर दोज व्हिच बाइंड न्यूक्लियॉन। हाँ बेटा, तो उसमें वही है ना कि भाई जैसे मैं ऐसा बोल सकता था कि प्रोटॉन इज नथिंग बट न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, है ना। यस सर, वो जो हमने वो रेडियो एक्टिविटी में पढ़ा था। हाँ। एज सच मतलब कहने के लिए सीधा सीधा पॉजिट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। ओके कहने के लिए तो सीधा सीधा मैसोन्स भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं ना, मतलब हम लोग जब उसको तोड़ के इमेजिन करेंगे तब मैसोन्स देखेंगे, है ना। यस, और किसमें डाउट है? अब सर एक सेकंड में मतलब अपना जो डीवीपी जो गूगल ड्राइव पे है उसको खोलता हूँ, मैंने प्रिंट आउट लिया बट एक सेकंड, मिक्सिंग लैब नहीं। यस ध्रुव, एक सेकंड सर, बस अब एक सेकंड खोल रहा है, एक सेकंड। हाँ ये भी। तो जैसे जो आपने मेरे को भेजी थी उसका फर्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल एजिमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर